आज के इस वीडियो में हम लोग ये एचआर एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि कितने लोगों हमारे कंपनी को छोड़ के चले गए, कितने लोग अभी करंटली काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखना। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आप लोग को क्या क्या इसके पावर बीआई के बेसिक्स होते हैं, जिससे आप लोग का क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में जो भी है आसानी से आप लोग बना पाए एचआर एनालिटिक्स डैशबोर्ड के बारे में, ठीक है। तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया था इस डैशबोर्ड के बारे में। अब आज मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इस डैशबोर्ड में क्या है, कैसे केपीआई है, कौन क्या नहीं है, और उसके बाद आप लोग को इस वीडियो में मैं पूरे ये एचआर डैशबोर्ड को बनवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, काउंट ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब हमारे जितने हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो उनका ये काउंट, टोटल एम्प्लॉयज जितने हैं, कितने कंपनी को छोड़ के चले गए 238, उसके बाद छोड़ के गए तो उनका परसेंटेज क्या था, तो 16 पॉइंट कुछ परसेंट आ रहा है। एज क्या थी, एवरेज एज उनकी, तो ये 37 आ रही है। कितने सालों तक उन्होंने कंपनी में काम किया था, तो ये भी आ रहा है इतना, और एवरेज सैलरी कितनी थी वो भी आ रहा है, ठीक है। और मेल फीमेल कितने थे वो भी आ रहे हैं यहाँ पे देखिए। 238 में से मेल कितने थे, 141 थी, और फीमेल्स कितनी थी, 79, मतलब 79 थी, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारे कंपनी को छोड़ा है एम्प्लॉय ने, उनका एजुकेशन क्या था, मतलब कौन से डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा लोगों ने छोड़ा है कंपनी को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चार्ट में, ये लाइफ साइंस जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी को छोड़ा है लोगों ने 37%, और यहाँ पे टेक्नीशियन टेक्निकल डिग्री वाले 13%, मतलब 13% छोड़ा है, मार्केटिंग वाले 15%, मेडिकल वाले 26%, और ह्यूमन रिसोर्स वाले 3% छोड़ा है हमारे कंपनी को, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड ग्राफ जो है एट्रिशन बाई एज, मतलब किस एज के सबसे ज़्यादा लोगों ने कंपनी को छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे कंपनी को जो लोगों ने छोड़ा है वो है 26 से 35 साल के बीच में जो भी लोग हमारे कंपनी में काम कर रहे थे, उसमें से 116 लोगों ने छोड़ा है, ठीक है, कंपनी को हमारे। उसके बाद 18 से 25 में 44 लोगों ने छोड़ा है, ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेजर हमारे कंपनी में एट्रिशन हुआ है 26 से 35 साल के एज में हुआ, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे जॉब रोल देख सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे टेबल क्या बता रहा है, टेबल ये बता रहा है कि मतलब कि जो काम कर रहे थे लोग, उन्होंने जॉब सेटिस्फेक्शन कितना दिया उन्होंने, कि मतलब रैंकिंग जो होती है ना कि हाँ मैं इस जॉब को कर रहा हूँ तो कितना सेटिस्फाइड हूँ आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 5 में से, तो उन्होंने यहाँ पे दे के रखा हुआ है वही रैंकिंग, ठीक है, जॉब रोल के बेसिस पे कि कौन से डिपार्टमेंट से कितने लोगों ने क्या कितने सेटिस्फाइड थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एट्रिशन बाई सैलरी स्लैब, मतलब कि हमारे कंपनी को जिन लोगों ने भी छोड़ा है उनकी सैलरी कितनी थी, सबसे ज़्यादा जो लोगों ने कंपनी को छोड़ा उनकी सैलरी कितनी थी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा कंपनी को छोड़ा या तो 5,000 थी या तो 5,000 से कम थी, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा कंपनी को छोड़ा 163 लोगों ने, ठीक है। और यहाँ से 5 से 10,000 में 49, मतलब 49 लोगों ने छोड़ा है कंपनी को, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरह से देखते हैं, इसको देखने से इंसाइड निकल रहा है, अच्छा हमारे कंपनी में सैलरी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से लोग कंपनी को छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये भी एक सोच सकते हैं। उसके बाद कितने सालों बाद सबसे ज़्यादा लोग कंपनी को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग जो कंपनी को छोड़ रहे हैं एक साल के बाद छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक साल जैसे ही कंपनी में हो रहा है तो कितने लोगों ने छोड़ा है, यहाँ पे 59 लोगों ने छोड़ा है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग ईयर्स में अलग अलग छोड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों ने छोड़ा है 0 से 5 साल के बीच में सबसे ज़्यादा कंपनी को लोगों ने छोड़ा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एट्रिशन बाई जॉब रोल, मतलब कौन से जॉब रोल में सबसे ज़्यादा एट्रिशन हुआ है, मतलब लोगों ने कंपनी को छोड़ा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, रिसर्च, उसके बाद यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। तो सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा लोगों ने छोड़ा है कंपनी को, हमारे 62 लोगों ने छोड़ा है। तो ये तो हमें डैशबोर्ड के बारे में अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट वाइज हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैंने डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने छोड़ा, तो ये देखिए उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो, अगर रिसर्च वाले में देखूँ तो रिसर्च वाले में देखिए यहाँ पे ये चेंज होगा, ठीक है। सेल्स वाले में मैं देखना चाहूँ कितने लोगों ने छोड़ा है, तो ये देखिए सेल्स के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो गया। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो है डेटा चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि ये डैशबोर्ड है क्यों। और ये एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ये डैशबोर्ड पूरा इंटरेक्टिव है, आप लोग को जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, बताया था।
तो आप लोग को तो ये पता चल गया कि इस डैशबोर्ड में क्या है, क्या करने वाली चीज़ें। और आप लोग को अगर पावर बीआई कैसे इंस्टॉल करना है तो उस सब का मैं, और बेसिक्स आप लोग को अगर पावर बीआई का जानना है, ठीक है, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियोस का, जो भी मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। आज मैं इसको स्टार्ट करने वाला, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए मैं इसने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को बता भी दिया जाए कि इंस्टॉल कैसे करना है, तो आप लोग को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर आप लोग को वीडियो देखने जाने की जरूरत पड़ेगी, वो काफ़ी टाइम हो जाएगा। सिंपली आप लोग क्या करना है, गूगल पे सर्च करना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और क्लिक कर देना। जैसे आप लोग करिएगा तो ये वाला फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा स्टोर का। आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है पावर बीआई, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये देखिए पावर बीआई, ये डेस्कटॉप आ गया, इस पर क्लिक कर देना सिंपली आप लोग को। और जैसे ही आ जाना है, ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग को इंस्टॉल को डाउनलोड कौन सा करना है, पावर बीआई डेस्कटॉप। जैसे ही पावर बीआई डेस्कटॉप आप लोग सिंपली जैसे ऐप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को क्या करना है, मैं आप लोग को ये डेटा सेट जो भी मैंने रखा हुआ है, मैं आप लोग को इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग को उसको डाउनलोड कर लेना है, सिंपली ओपन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह का आप लोग का ओपन हो जाएगा डेटा सेट, ठीक है। अब ये वाला डेटा सेट में है क्या, ठीक है, जो डैशबोर्ड हम लोगों ने बनाया था ना, उसी का डेटा सेट है ये, आप लोग को जो भी दिख रहा था, ठीक है। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एज है उनका, उसके बाद एज ग्रुप है कि कौन कौन से, उसके बाद एट्रिशन है, उसके बाद यस और नो में एट्रिशन है, उसके बाद बिजनेस है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे इसको कॉलम इसको इधर कर दे रहा हूँ, राइट। ये देखिए बिजनेस ट्रैवल है कि मतलब वो ट्रैवल करता है कि नहीं, वो कभी कभी ट्रैवल करता है, फ्रिक्वेंटली करता है कि नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद डेली रेट क्या है, ये सब यहाँ पे, डिपार्टमेंट कौन कौन सा है उनका, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये कॉलम्स बहुत सारे यहाँ पे हैं, ठीक। तो ये डेटा सेट आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को वहाँ से डाके और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली उसके बाद डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल ए करना है। यहाँ पे जैसे कंट्रोल ए कीजिएगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा सिंपली। उसके बाद आप लोग क्या करना है, नया सीट में लेना है। इसको हम लोग CSV फाइल को एडिट नहीं करेंगे, हम लोग एक एक्सेल वर्कबुक बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नया एक वर्कबुक हमारा बन के रेडी होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये। अब यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या करना है, कंट्रोल भी कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग कंट्रोल भी कीजिएगा, ये पूरा का पूरा डेटा हमारे एक्सेल सीट में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं जाएगा, आप लोग को सिंपली ऐसे कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ चीज़ें एनालाइज करने वाले हैं। अब क्या एनालाइज करने वाला है, मैं आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे कि पिवट टेबल क्या होता है, और भी चीज़ें, इसको डेटा को समझना कैसे है, वो चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो एक पिवट टेबल डालेंगे, ठीक है। तो पिवट टेबल डालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इंसर्ट पे चले जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है, पिवट टेबल पे चले जाना है, ठीक है। जैसे पिवट टेबल पे क्लिक कीजिएगा, ये बोलेगा तो ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ओके कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप ओके कीजिएगा, ये पूरा कॉलम्स यहाँ पे आ जाएगा जितने भी थे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूज में हम लोग एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ आईडी को डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एट्रिशन को डालता हूँ कॉलम्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने डाल दिया, और उसके बाद अब देखता हूँ कि अब यहाँ पे हमें क्या है, KPIs को समझना है। KPI क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे इस जो भी डैशबोर्ड है, इसमें क्वेश्चन क्या है, हम लोग किस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हमारे कंपनी से कितने लोगों ने छोड़ा है कंपनी को, और क्यों छोड़ा है, और किस कौन कौन से उनके डिपार्टमेंट्स थे, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने छोड़ा है, तो उस सब के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखते हुए हम लोग ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड रेडी करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रिशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एज ग्रुप के बेसिस पे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं एज ग्रुप के बेसिस पे चेक कर लेता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास कुछ ये आ गया कि किस किस एज ग्रुप के सब ज़्यादा लोगों ने छोड़ा है। अब मैं थोड़ा सा एज के बारे में भी लेके देख लेता हूँ, ठीक है। तो एज में देखिए ये कुछ इस तरह का हमारे पास आ गया। अब इस तरह से आप लोग क्या करना है कि अलग अलग से आप लोग को चेक करते रहना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ से जो जो भी आप लोग को यहाँ पे दिए हुए कॉलम्स, आप लोग को यहाँ पे रोज में डाल के यहाँ से आप लोग को चेक करते रहना है कि हमारे कौन कौन से KPIs बन सकते हैं जो कि हमारे स्टोरी में सपोर्ट करें, ठीक है। हम लोग KPI क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे जो भी स्टोरी बनने वाला है उसमें वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब आप लोग को ये करने के बाद सिंपली क्या करना है, आप लोग को मैं बताता हूँ। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे आप लोग को चले आना है, पिवोट एनालाइजर आप लोग को यहाँ पे होंगे ही,
तो पिवोट एनालाइजर में अगर नहीं होंगे तो आप लोग यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज में आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पिवोट चार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। हम लोग क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे लाइन चार्ट लेने वाले हैं। लाइन चार्ट लेने के बाद ओके कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग ओके करिएगा, यहाँ पे एक चार्ट आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ इस चार्ट में क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बीच में इधर कर दूँ, ये गलती से यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो या तो इसको कहीं भी रहने देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यही ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट। तो ये देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से कुछ स्टोरी निकल के आ रही है। क्या स्टोरी निकल के आ रही है कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने कंपनी छोड़ा है वो ये एक देखिए ये एट्रिशन वाली ये लाइन बन के आ गई यहाँ पे, मतलब जिन जिन लोगों ने कंपनी छोड़ा है, कब सबसे ज़्यादा छोड़ा है, कब सबसे ज़्यादा ज्वाइन किया है, कब, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि सबसे ज़्यादा जो कंपनी छोड़ा है किस एज के लोगों ने छोड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एट्रिशन हुआ है 26 से 35 साल, ये 26 28, और ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग क्या करना है कि अलग अलग कॉलम्स को लेके चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक और चेक करता हूँ, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जॉब रोल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जॉब रोल लेके देख ले रहा हूँ, उसको पहले सेलेक्ट करके हटाना पड़ेगा, ये जो एज वाला है इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। आप देख के देखते हैं कुछ निकल रहा है स्टोरी बन के, नहीं मुझे कुछ जॉब लेवल से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जॉब लेवल को भी हटा दूंगा। ऐसे ही आप लोग क्या करना है, जितने भी कॉलम्स होंगे एक एक कॉलम्स को आप लोग को चेक करना है कि किससे कुछ स्टोरी बन के निकल रही है, ठीक है। और जिससे भी स्टोरी बन के निकल रही होगी उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अपने स्टोरी में शामिल कर लेंगे। और जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जैसे सैलरी सेलेब हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सैलरी सेलेब डाल के देखता हूँ कुछ स्टोरी निकल रहा है क्या। हाँ, कुछ तो स्टोरी निकल रहा है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने कब छोड़ा है कंपनी को। ये देखिए सबसे ज़्यादा लोगों ने जो कंपनी को छोड़ा है 5000 तक के लोगों ने, हम लोग वहाँ पे भी देख लेते हैं डैशबोर्ड में भी। तो ये सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं कौन कौन से स्टोरी में ऐड करने से हमें कुछ निकलेंगे हमारे स्टोरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, सब KPI में हम लोग शामिल कर जाएंगे। तो सैलरी सेलेब को भी हम लोग शामिल कर लेंगे, एज को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा एक दो चीज़ें देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे टोटल वर्किंग ईयर्स को भी एक शामिल करके यहाँ पे ऐड करके देख लेता हूँ कि एक्सिस पे डाल के। तो यहाँ से कुछ निकल रहा है क्या हमारे, जो भी निकल रहे होंगे, अगर हम लोग टोटल वर्किंग ईयर्स, ज़्यादा कुछ यहाँ से निकल नहीं रहा है कि अगर कंपनी में उसने ज़्यादा काम किए हैं अगर ज़्यादा दिन तक तो वो ज़्यादा दिनों तक ठीक है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब थोड़ा सा कंपनी में देख लेते हैं कि कंपनी में कितने दिनों तक काम करने वाले ज़्यादा निकल रहे हैं, कितने साल में। तो आप लोग यहाँ पे एक देख रहे होंगे चीज़ कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने कंपनी को छोड़ा है यहाँ पे, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने कंपनी को छोड़ा है, जिनका यहाँ पे एज, यहाँ पे जो है काउंट एम्प्लॉय है, यहाँ पे सब ज़्यादा लोगों ने छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं, और भी अलग अलग हम लोग क्या करते हैं कि चेक करेंगे, यही सब क्या बनेंगे, KPIs बनेंगे। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया, बेसिक आइडिया आ गया होगा हम लोग को कि किस किस को अपने ऐड करना है, किस किस को नहीं ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं एक और डिपार्टमेंट को ले लेता हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी लेके देख लेता हूँ कौन से डिपार्टमेंट से। तो देखिए आप लोग को सारे कॉलम्स जितने भी हैं उन सबको चेक करना है एक एक ला के, कि जैसे कि हमारा मेन लेजेंड्स में हम लोगों ने एट्रिशन लिया, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, फोकस करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ ने कंपनी को छोड़ा है उसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे और टोटल एम्प्लॉयज़ में से चेक कर रहे हैं हम लोग, और किस बेसिस पे चेक कर रहे हैं, एक्सिस, तो उसको हम लोग यहाँ पे ला के एक्सिस पे चेक कर रहे हैं कि किस किस बेसिस से। तो वहाँ से अगर कुछ स्टोरी निकल रहा है तो इसको लेंगे, अगर नहीं स्टोरी निकल रहा है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग अपना पूरा KPIs डिसाइड करेंगे। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग को क्या करना है कि फिर से वीडियोस को यहाँ पे छोटा सा बस इतना सा पार्ट देखना है, और आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतने अच्छे से आप लोग को KPIs का समझ में आएगा, ठीक है। मैं तो आप लोग को बेसिक लेवल का बता ही दिया कि क्या क्या होगा, कैसे KPIs डिसाइड करेंगे, और आने वाले प्रोजेक्ट्स में बनाऊंगा तो उसमें और अच्छे से आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। ये तो पहला प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं तो इसमें तो चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं होगी, बट फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा जितना भी हो पाए, ठीक है। और भी आगे चल के हम लोग जो भी बनाएंगे डैशबोर्ड तो उसमें और अच्छे से KPIs को समझेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट बताता हूँ अब क्या करना है। अब क्या करना है, सिंपली आप लोग को अपने पावर BI को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पावर BI को अपने फायर करता हूँ, ठीक है, इसको ओपन होने दे रहा हूँ।
ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ओपन हो जाता है। जैसे कि आप लोग इंस्टॉल और डाउनलोड कर लेंगे तो ये ठीक है, आप लोग को जैसे ही कर लेंगे तो आप लोग को कैसा इंटरफेस दिखेगा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो पहले से ओपन करके छोड़ देता, लेकिन आप लोग को कैसे वो जो शुरुआती इंटरफेस होता है वो क्या ओपन होने पे दिखता है वो सब मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोग सबसे फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो ये आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसे क्या दिख रहा है, अगर पहली बार आप लोग अगर देख रहे हैं तो ठीक है, मैं आप लोग को सब चीज़ें बताऊंगा, फिर आप लोग को बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग को और कहीं भी ध्यान नहीं देना, आप लोग को सिंपली, ठीक है। ये क्या है कि अलग अलग दिया इन्होंने कि जहाँ से डेटा सोर्स मतलब कि डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, एक्सेल सीट में भी डेटा होता है, CSV फाइल में भी होता है, एक माई सिक्वल में भी होता है, ठीक है, सिक्वल और लाइट होता है, बहुत सारे डेटा सोर्स होते हैं, ठीक है। अभी तो मोंगोडीबी आ गया बहुत सारे, तो ठीक है, तो वहाँ से डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा होगा गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा ये क्या करेगा, थोड़ी देर लेके एक ओपन करेगा ये ऐसा पॉपअप। अब यहाँ पे हमें क्या कर चले जाना है, टेक्स्ट और /CSV, इस पर क्लिक कर देना है और कनेक्ट पे चले जाना, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा ये क्या करेगा, ओपन कर देगा। तो मैं आप लोग को ये जो HR एनालिटिक्स वाला पूरा का पूरा ये CSV फाइल है, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग को, जैसे कि पहले बताया था, और जो भी इसमें बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना हो वो भी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो इस पर सिंपली आप लोग क्या करना है कि ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, और ये थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होने देते हैं, ये अपना टाइम ले रहा है जितना। आप लोग को कुछ भी नहीं करना, जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो आप लोग को लोड डेटा पे डायरेक्टली क्लिक नहीं करना, सिंपली आप लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाना है, ठीक है। जैसे आप लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाइएगा तो ये एक पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर देगा, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बता चुका था, पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, ये क्यों यूज होता है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को जल्दी से क्विक बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या आता है कि हम लोग ये डेटा क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग मान लीजिए कि जब रॉ डेटा आता है तो उसमें बहुत सारे नल वैल्यूज रहती है, बहुत सारे कॉलम्स खाली रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, और हम लोग इसमें 1-2 कॉलम्स भी ऐड करते हैं, तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पावर क्वेरी एडिटर है ये क्या करता है कि डेटा को क्लीनिंग में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इतना सा सिंपल सा आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आप लोग को ये पूरा का पूरा डेटा जो है लोड कर देगा यहाँ पे, जैसे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नल वैल्यूज को चेक करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे नल वैल्यूज है क्या, नहीं है, ये 100% एक्यूरेट है। ये आप लोग यहाँ पे कॉलम्स को देखते जाइए, यहाँ पे देखते जाइए कि किस में है। जब आप लोग वहाँ पे जाइएगा तो ऐसे बहुत सारे आप लोग को एरर्स और एम्प्टी जो भी नल वैल्यू बोलते हैं वो दिखेंगे, तो आप लोग को सारे कॉलम से वो रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है, जितने भी रोज होंगे उसमें। तो आप लोग देखिए कि अब आप लोग को दिख रहा होगा पूरा डेटा क्लीन है, ऐसा नहीं है, इसमें आप लोग को 1-2 ऐसे कॉलम्स है जहाँ पे डेटा क्लीन नहीं है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए ये आप ईयर्स विद करंट मैनेजर वाला यहाँ पे आ जाइएगा। जैसे ही ये देखिए इस वाले कॉलम में क्या है, एम्प्टी 4% है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आइएगा इस वाले कॉलम में, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा नल वैल्यूज। तो इसको हटाने के लिए नल वैल्यूज को ऐसे तो आप लोग को देखने हैं, तो सिंपली आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है, कौन कौन से नल वैल्यूज आप लोग को अगर देखना चाह रहे हैं तो सिंपली सेलेक्ट ऑल से हटाना है और यहाँ पे नल वैल्यूज में चले जाना है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ये नल वैल्यूज दिख जाएंगे, ये देखिए जितने भी नल वैल्यूज थी यहाँ पे आ गई। कहाँ तक नल वैल्यूज है, ये देखिए 57 तक है, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, नल वैल्यूज जितने भी नल वैल्यूज वाले हैं इनको हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। पहले जैसे था ये देखिए आ गया यहाँ पे। अब इसको हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सॉर्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है, ठीक है। जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे तो ये नल वैल्यू जो है सबसे ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए 6% एम्प्टी है नल। तो अब कहाँ तक हमें हटाना था, इसको हटाने के लिए आप लोग को क्या करना है, सिंपली चले जाना है यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको रिमूव रोज, ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे रिमूव रोज में चले जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हमें कहाँ तक हटाना था, और यहाँ पे रिमूव टॉप रोज में चले जाना है, ठीक है। जैसे ही आप चले जाइएगा, ये सबसे आसान तरीका है नल वैल्यूज को हटाने के लिए। और कहाँ तक हटाना था, 57 तक, क्योंकि 57 तक आप लोग को दिखाया था नल वैल्यूज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो हमारा डेटा क्लीन होके मिल जाएगा, क्लीन डेटा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा, देखिए अभी जो यहाँ पे कुछ दिखा रहा था कुछ परसेंट, ये 6%, 5 पॉइंट कुछ परसेंट, तो ये देखिए पूरा का पूरा जो है अभी एम्प्टी हट गया, अभी क्लीन डेटा होगा। देख लिया आप लोग, पूरा चेक कर सकते हैं, ये डेटा पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। तो अभी नल वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है।
और इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। अब हम लोगों ने तो नल वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे। तो डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जाके देखना पड़ेगा कि किस में डुप्लीकेट्स है। तो हम लोग को पता है कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की है, तो इसमें क्या है, डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्चुअल में डुप्लीकेट्स है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जैसे ही होम पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये ग्रुप बाई का दिख रहा होगा ऑप्शन, तो सेलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करना है, ग्रुप बाई में चले जाना है, राइट। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिख रहा होगा, उस पर काउंट लगाना है और काउंट रोज एक नाम का बनाएगा कॉलम, तो ठीक है, तो ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही ये हो जाएगा ओके, अब देखिए आप लोग को मैं यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली जैसे ही ये टेम्पररी बना देगा तो यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए काउंट वाले एक कॉलम बन गया, यहाँ पे रेडी होगा बन के, जैसे ही काउंट वहाँ से बनाया तो ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना फिल्टर लगाने ड्रॉप डाउन पे, देखिए आप लोग यहाँ पे 1 और 2 मतलब 2 दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 1 से फिल्टर हटा दूँ, अगर ओके कर दूँ तो ये देखिए हमारे पास 10 ऐसे है जो कि जो भी एम्प्लॉय आईडी वो क्या है कि डुप्लीकेट्स है, मतलब रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इसको हटाएंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ी देर में कैसे हटाना है मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो ये 10 को हटाना है हमें, आप लोग को मैंने दिखा दिया कि डुप्लीकेट्स आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। अब आप लोग जब भी आप लोग को डुप्लीकेट्स चेक करने होंगे वैल्यूज़, तो कैसे चेक कीजिएगा, तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा आप लोग को कि जो भी प्राइमरी की होगी उसी पे आप लोग डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव कीजिएगा, उसी के बेसिस पहले चेक कीजिएगा उसी के बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, फिल्टर जो अभी ये फिल्टर लगाया हम लोग, ये टेम्पररी जो था हमारा ये स्टेप्स, इसको रिमूव कर देना, हम लोग को ये पता चल गया, ठीक है। तो ये ग्रुप बाई ये भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा ये हमारे फिर से, ठीक है। तो अब इसको हटाने के लिए सिंपली क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी को और शिफ्ट क्लिक करना है और चले जाना है सबसे लास्ट में, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक सेलेक्ट करना पड़ता है। अब हम लोग को शिफ्ट क्लिक करने से क्या हुआ है कि हम लोग को सिंपली अब यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर देना, शिफ्ट प्रेस रखना है आप लोग को साथ में, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग स्टार्टिंग में आ जाइएगा तो यहाँ पे क्या करना है कि राइट क्लिक कर देना है एम्प्लॉय आईडी पे, तो क्या होगा, सबके बेसिस पे डुप्लीकेट्स रिमूव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना रिमूव डुप्लीकेट्स पे, तो जैसे ही आप कीजिएगा ये रिमूव डुप्लीकेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही रिमूव डुप्लीकेट्स हो जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं आपसे डुप्लीकेट्स भी क्या हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है करना है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा जो भी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग को एक एक कॉलम में जाके चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे वो पता नहीं चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक यहाँ पे ये जो डेटा सेट पर है जैसे बिजनेस ट्रेवल में इसमें है, ठीक है, क्या इशू है, मैं स्पेलिंग इससे दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक में क्या है, ट्रेवल रेयरली है और ट्रेवल अंडर इसको रेयरली है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक किसी भी कॉलम पे ये ट्रेवल या तो ये इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको राइट क्लिक कर यहाँ पे क्या करते हैं आप कि रिप्लेस विथ पे चले जाना, राइट क्लिक करना है, इस पर कोई भी वैल्यूज पे चले जाना, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका चले जाना है यहाँ पे और जिसको जिससे भी रिप्लेस करना है आपको उससे कर देना, ठीक है। जैसे कि मैंने वैल्यू टू फाइंड और रिप्लेस विथ, ठीक है। तो आपको इसके उल्टा भी कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए अभी आप लोग का सेम पूरा का पूरा सेम डेटा हो जाएगा। देखिए अभी क्या 3 ही कॉलम बचे, ठीक है, ट्रेवल रेयरली, अंडरस्कोर रेयरली और ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्या होगा, नल वैल्यूज रिमूव कर दिए, डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, स्पेलिंग जो भी मिस्टेक्स थे वो रिमूव कर दिए। अब क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो है पावर बीआई डेटा टाइप डिटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। जो भी कॉलम्स है उनके डेटा टाइप डिटेक्ट नहीं करता। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरे को क्या दिखा रहा है, टेक्स्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि सिंपली इसको डिटेक्ट कराने के लिए कि हमारे कॉलम का क्या है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, ये एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लेना जैसे सेम स्टेप पहले किया था और यहाँ पे आ जाना है आप लोग को सबसे लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लास्ट वाले कॉलम पे क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और जाने के बाद यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये देखिए पूरा का पूरा कॉलम्स को डेटा टाइप क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सबके डेटा टाइप को यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया। ये यहाँ पे इसने ABC कर दिया और ये
ये क्या था, न्यूमेरिक था, तो इसने न्यूमेरिक इसको कर दिया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो भी जिस डेटा टाइप का था इसको कर लिया। ठीक है, तो हमारा नल वैल्यूज रिमूव हो गए, डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, स्पेलिंग कोई मिस्टेक्स है वो भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अगर कोई अगर मान लीजिए कि डेटा टाइप डिटेक्ट नहीं किया, पावर जो है हमारा पावर क्वेरी एडिटर, तो वो भी हम लोगों ने ये कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें तो हमारी हो गई। अब हमारा लगभग में पूरा डेटा क्लीन हो गया। ठीक है, जितना होना चाहिए था, जितना परसेंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास डेटा क्लीन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इस सबको हटा देते हैं। ठीक है, ये इसको भी रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, चले जाते हैं सिंपली। और यहाँ पर हमारा जो एक और काम बाकी रह गया, मैं बता दे रहा हूँ क्या बाकी रह गया, कि आप अपने को क्या करना है कि कॉलम एक ऐड करना है यहाँ पे। तो सिंपली आप लोग को ये कॉलम ऐड कॉलम में चले आना है टैब में, और यहाँ पे कंडीशनल कॉलम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग को यहाँ पे कॉलम का नाम दे देना है हमारे पास एट्रिशन काउंट, राइट। तो यहाँ पे एट्रिशन काउंट जैसे ही आप लोग दे दीजिएगा कॉलम का नाम, तो ये पूछेगा किस कॉलम पे लगाना चाह रहे हैं, तो मैं किस बेसिस पे, तो मैं लगाना चाह रहा हूँ कि एट्रिशन की बेसिस पे लगाना चाह रहा हूँ। अगर यस है तो क्या करे, ये 1 आउटपुट दे, अदरवाइज क्या करे, ये 0। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है हमारे पास कॉलम कंडीशनल कॉलम को ऐड करने का। और यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या कर देना है, ओके कर देना है। जैसे आप लोग को ओके कीजिएगा, यहाँ पे ये जो है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये एक कॉलम है एट्रिशन काउंट नाम का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि सिंपली इसका डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक है, तो हमें डेटा टाइप चेंज करने के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करना होगा। डेटा टाइप को चेंज करने के लिए सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे होम में आ जाना है, और इधर ट्रांसफॉर्म, और डेटा टाइप इधर होगा डिटेक्ट डेटा टाइप। तो इसका डेटा टाइप क्या डिटेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये है। अभी इसको हम लोग क्या करना है, होल नंबर में डेटा टाइप को, ये दिख रहा होगा आप लोग को डेटा टाइप होल नंबर, तो इस पर क्या करना है, सिंपली आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, डिटेक्ट डेटा करने के बाद ये सेलेक्ट कर लेना है इसको। ठीक है, जो हमारा ये कॉलम है, ये वाला एट्रिशन काउंट, इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे सिंपली होल डेटा टाइप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये होल डेटा टाइप आ गया। ठीक है, तो ये होल डेटा टाइप में चेंज होगा। अब आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे चले जाना है, और यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग सेव एंड क्लोज पे कीजिएगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा और पूरा लोड करके ये दे देगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरे के पूरे हमारे पास यहाँ पे कॉलम जितने भी थे ये आ गए। ठीक है, ये एट्रिशन काउंट नाम का हम लोग ने एक ऐड किया तो भी आ गया। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जो फॉर्मेट योर रिपोर्ट, तो इस पर चले जाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड था हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैनवास बैकग्राउंड में चले जाना है आप लोग को, और यहाँ पे मैं इस इमेज का भी आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, वीडियो में लिंक, तो ये HR बैकग्राउंड जो भी दिख रहा होगा आप लोग को, तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक कीजिएगा ये थोड़ी देर में बैकग्राउंड लोड कर देगा। ठीक है, और ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये क्या है 100%। अब इसको 0 कर देंगे, देखिए यहाँ पे ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दिखने लगा ये। अब सिंपली क्या करना, सबसे पहले अपने को कार्ड लेना है, क्योंकि जो आप लोग को दिख रहे थे टोटल एम्प्लॉय एट्रिशन ये सब, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को कार्ड लेना पड़ेगा। तो एक मैंने प्यारा सा कार्ड ले लिया ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये कार्ड ले लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे सबसे पहले वाले में हम लोग दिखाना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे ले लेंगे ये EMP ID। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे EMP ID ले लेते हैं, तो ये देखिए अभी क्या दिखा रहा है, ये उसकी ID दिखा रहा था। इसको चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे चले जाना है, ये दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग क्या करना है, काउंट। ठीक है, तो काउंट ये दिखने लगेगा। ठीक है, अब ये काउंट दिखने लगे, देखिए यहाँ पे 1473 काउंट यहाँ पे दिखने लगे, राइट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, आप लोग जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं तो अभी नॉर्मल में डिज़ाइन कर लेता हूँ। इसको सेलेक्टेड रहने देना है, और जो ये दिख रहा है अपने को नीचे, इसको हटाना है। ठीक है, हम लोग कस्टम अपना देने वाला है, तो इसमें चले जाना है फॉर्मेट वाले में, और यहाँ पे ये जो कैटेगरी लेवल है इसको हटा देना है। ठीक है, तो ये देखिए ये नीचे वाला हट गया, तो हमारे पास जगह बच गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और इसको यहाँ पे जाने के बाद ये जनरल में चले जाएंगे। जनरल में जाने के बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पे ये जो टाइटल, तो हम लोग कस्टम टाइटल देने वाले थे, यहाँ पे टाइटल पे ऑन कर देंगे इसको, और यहाँ पे चले जाएंगे। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे
टोटल एम्प्लॉय या जो भी आप लोग को देना होगा यहाँ पे आप लोग दे दीजिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ काउंट ऑफ एम्प्लॉय EMP, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने काउंट ऑफ एम्प्लॉय दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनका कलर देना चाहता हूँ, तो कलर देने से पहले यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, या कलर इसका क्या कर देते हैं हम लोग, वाइट कर देते हैं, राइट। यहाँ पे वाइट करते हैं, आप लोग को दिखेगा नहीं, आप लोग बोलिएगा, मैं थोड़ी देर में वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर कर देना है, इसको सेंटर कर देता हूँ मैं टेक्स्ट को। उसके बाद आप लोग को अभी दिख नहीं रहा होगा, इसका रहने देते हैं। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्या करना है कि सिंपली इसको टाइटल को क्लोज कर देना है, और यहाँ पे टाइटल को क्लोज करने के बाद इसको यहाँ पे आ जाना है इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है दिख रही है, इसको कर देना है 90%, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे करके 90% कर दीजिएगा, तो देखिए आप लोग वहाँ पे दिखने लगा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए अभी हम लोग को दिखने लगा ये। अब एक और चीज़ हमें करना है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, विजुअल बॉर्डर्स को यहाँ पे ऑन कर लेना है। सिंपली यहाँ पे जाने के बाद विजुअल बॉर्डर्स को ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें कर लेना है इसकी विजुअल बॉर्डर्स को कलर आपको दे देना है वाइट या 10% वाइट, मेरे को तो वाइट लेना है तो मैं वाइट लूँगा। और यहाँ पे जो ये राउंडेड कॉर्नर है यहाँ पे 14 पिक्सल कर देना, ठीक है, 14 कर देना है। नेक्स्ट आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे चले जाना है विजुअल में, ये वाले विजुअल में। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को कॉल आउट वैल्यू में चले जाना है। कॉल आउट वैल्यू में यहाँ पे जाने के बाद ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये ब्लैक सा दिख रहा होगा 1473 जो काउंट ऑफ एम्प्लॉय, तो इसको वाइट कर देंगे हम लोग तो और अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। अब ये हमारा बन के पहला कार्ड व्यू रेडी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये कट रहे हैं वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे सही है, इतना तो मुझे सही लग रहा है। अब आप लोग जितना चाहे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहे इसका फॉर्मेटिंग वैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मुझे सही लग रहा है इतना, अब मैं इसको रहने देता हूँ, और चाहूँ तो मैं बड़ा कर भी सकता हूँ, बट ठीक है मेरे लिए तो सही है इतना ही, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, एक तो पहला हमारा कार्ड बन के रेडी हो गया। आप सिंपली इसको कंट्रोल क्या करना है, Ctrl+C और करना है Ctrl+V। हमको 6 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 6 बार Ctrl+V करते जाएंगे, तो हमारे पास हो गए 3 हो गए, Ctrl+V करते जाते हैं, ये 4 हो गए। उसके बाद 5 हो गए हमारे पास, एक और लास्ट चाहिए कार्ड व्यू, हमारे पास एक चाहिए V, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 कार्ड व्यू हो गए, 6, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा लेआउटिंग कर लेते हैं, ठीक है, साथ में सारी चीज़ें होती जाए, ठीक है, फिर से हमें अलग से ना करना पड़े। ये कर लेते हैं, ये बेसिक हाई लेवल की हम लोग लेआउटिंग अभी तो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। तो अभी आप लोग को दिख रहा होगा सब पे काउंट ऑफ एम्प्लॉय दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, आप सेकंड कार्ड पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो सेकंड कार्ड में हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, हम लोग के एट्रिशन कितने लोगों ने हमारे कंपनी को छोड़ा है, ठीक है। तो इसको एट्रिशन काउंट नाम का जो भी हम लोगों ने ये बनाया था ये कॉलम, इसको ट्रैक करके इसमें यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 237। अब इसके हम लोग चेंज करने वाले हैं इसके टाइटल को, तो यहाँ पे चले जाना, जनरल में चले जाना है, जैसे हम लोगों ने उसके टाइटल को चेंज किया था। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एट्रिशन लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एट्रिशन, ठीक है। तो मैंने ये एट्रिशन लिख दिया, तो ये हमारा सेकंड भी कार्ड ये बन के रेडी हो गया। अब इस थर्ड वाले कार्ड पे काम करते हैं। तो थर्ड वाले काम पे हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जो कंपनी में एट्रिशन रेट क्या है, मतलब कितने % लोगों ने छोड़ा है उसका परसेंटेज दिखाना चाह रहे हैं। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जो भी ये HR दिख रहा होगा आप लोग को, ये HR एनालिटिक्स वाले पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू मेजर्स पे चले जाना है, ठीक है। और ये न्यू मेजर्स पे जाने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, और यहाँ पे लिखना है आप लोग को सिंपली एट्रिशन रेट, ठीक है, एट्रिशन रेट, राइट। एट्रिशन रेट इक्वल टू क्या करना है आप लोग को, सिंपली सम ऑफ क्या करेंगे हम लोग, किसका सम करेंगे, एट्रिशन काउंट का, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर देंगे, सम ऑफ, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ एम्प्लॉय काउंट का, ठीक है। ये एम्प्लॉय काउंट का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा होगा
राइट मार्क का, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप लोग क्लिक करिएगा ये एट्रिशन रेट नाम का एक बन के आ जाएगा कॉलम यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ये। तो एट्रिशन रेट नाम का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ गया बन के। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे थर्ड वाले पे आ जाना है और उसके बाद ये एट्रिशन रेट का जो भी बन के आया है यहाँ पे आ जाना है और ये देखिए हमारा आ गया 0.16 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसको परसेंटेज में देखना चाह रहे हैं। तो परसेंटेज में देखने के लिए आप लोग को यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये परसेंटेज वाला ये दिख रहा है आप लोग को, ये परसेंट पे क्लिक कर देना। देखिए ये परसेंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए परसेंट के बाद भी ये बहुत सारी वैल्यूज़ को दिखा रहा है, हम लोग जो कि देखना पसंद नहीं करेंगे यूजुअली। तो इसके लिए हम लोग को सिंपली यहाँ पे कॉल आउट फॉर्मेट में चले आना है और यहाँ पे कॉल आउट में चले आना है, कॉल आउट वैल्यूज़ में। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोग को ये क्या दिख रहा होगा, ऑटो पे दिख रहा है। आप लोग को कितना पे दिखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं दिखना चाह रहा हूँ कि 1 0 या तो 1 पे दिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली 1 पे कर दूँगा। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ पे कितने परसेंटेज वैल्यू के बाद में देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो है, तो आप लोग जितना चाहे उतना देख सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ये परसेंट नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, इसको ये देखिए आप लोग यहाँ पे ये दिखने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा दिखने लगा परसेंट 16.1%। अब क्या है, ये एट्रिशन रेट है, तो इसके चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट में जाना है, फिर से आप लोग को जनरल में चले जाना, टाइटल में चले जाना है। यहाँ पे टाइटल में जाने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पे लिख देना है एट्रिशन रेट। राइट, तो मैं एट्रिशन रेट, राइट, तो एट्रिशन में रेट लिख दे रहा हूँ। अब आ जाएंगे यहाँ पे फोर्थ वाले पे काम करेंगे। तो फोर्थ वाले में हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, एवरेज सैलरी दिखाना चाह रहे हैं। तो एवरेज सैलरी दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे चले जाएंगे कि जो एक कॉलम होगा मंथली इनकम नाम का एक कॉलम देखते हैं, मंथली ये मंथली इनकम, ये देखिए आप लोग मंथली इनकम आ गए। यहाँ पे सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। अभी तो ये आया नहीं, ये मंथली इनकम नाम का ये आ गया, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे विजुअल्स में जाएंगे, सॉरी वो मैं गलत जगह पर ड्रैग कर रहा था। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आ जाना है आप लोग को विजुअल्स में और यहाँ पे आप लोग को ड्रैग करना है फील्ड्स वाले में। ठीक है, तो ये मंथली इनकम कहाँ गया, यहाँ पे ये मंथली इनकम आ गया। अब यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, जैसे आप लोग छोड़ दिए, देखिए 10 मिलियन दिखा रहा है। तो हम लोग क्या देखना है, एवरेज देखना है। तो डाउन एरो दिख रहा होगा आप लोग को, इस पर क्लिक करना है और एवरेज ये आ जाएगा, वो सम दिखा रहा था। अब देखिए एवरेज यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, अब एवरेज तो दिखने लगा हम लोग को और हम लोग दिखना चाहते हैं कि पॉइंट के बाद एक ही दिखना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक दिखने के लिए हम लोग को सिंपली चले जाना है इसमें फॉर्मेट में और आप लोग को जैसे बताया था कॉल आउट में चले जाना और एक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कर दे जैसे, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अब चेंज कर देते हैं, क्या इसका दे देते हैं टाइटल चेंज करके। यहाँ पे हम लोग सिंपली टाइटल चेंज कर देते हैं, इसका क्या कर देंगे टाइटल, इसका हम लोग टाइटल देंगे एवरेज सैलरी। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी की एवरेज सैलरी है। ठीक है, अब फिफ्थ वाले पे काम करेंगे। तो फिफ्थ वाले में हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे अब एक और बनाते हैं एवरेज एज का। ठीक है, तो एवरेज एज को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे चले जाएंगे, ये आप लोग को आ जाना है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे आ जाना है फील्ड्स वाले में, फिर से आ जाना है ये विजुअल्स वाले में। ठीक है, तो आप लोग को आने के बाद यहाँ पे सिंपली एज का एक दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाऊँगा मैं, एवरेज एज दिखाना है तो एज वाले को ड्रैग करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही ड्रैग करूँगा तो ये हमें फिर से ये इतना दिख रहा था। हम लोग क्या दिखाना चाह रहे, एवरेज दिखाना चाह रहे, तो एवरेज पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे चले जाएंगे, एवरेज जाने के बाद यहाँ पे फिर से ये टाइटल हम लोग चेंज कर देंगे इसका भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली चले जाएंगे कॉल आउट वैल्यू में और हम लोग यहाँ पे एक भी पॉइंट के बाद नहीं देखना चाह रहे। ठीक है, ये पूरा देखना चाह रहे हैं एवरेज एज में, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, ये कॉल आउट वैल्यू में आने के बाद आप लोग को सिंपली इसको 0 कर देना है। ठीक है, जो ऑटो पे होगा वैल्यूज़, और यहाँ पे चले जाना फिर से जनरल में और यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे इसका एवरेज एज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं एवरेज एज, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, लास्ट ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितने साल अपने कंपनी में बंदे ने काम किया। तो विजुअल्स में आने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे
ये वाले एट डेटा में आ जाना है और यहाँ पे फिर से ये आप लोग को दिख रहा होगा ईयर्स एट कंपनी का एक कॉलम होगा। मैं आप लोग को ईयर्स एट कंपनी कितने साल अपने कंपनी में काम किया है उसने बंदे ने, तो यहाँ से सिंपली उसको ड्रैग कर देना है, ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो ये दिखा रहा है 10K। तो हम लोग फिर से इसका क्या देखना चाह रहे हैं, एवरेज देखना चाह रहे हैं, तो फिर से हम लोग यहाँ पे एवरेज पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से जाने के बाद ये चले जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल्स में, कॉल आउट में चले जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे 1, ठीक है। तो ये देखिए कम से कम 7 साल उस बंदे ने काम किया, ठीक है। 0 प्लेस तक हम लोग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। चाहेंगे तो हम लोग जितना चाहे उतना पॉइंट के बाद देखना चाहे वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो बस देखना चाह रहा हूँ कि उसने काम कितना किया, कितने सालों तक काम किया है। तो 0 या तो आप लोग जितना चाहे उतना अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी है। तो मैं इसको रहने देता हूँ, आप लोग 7 ही रहने देता हूँ कि 7 ईयर्स उसने काम किए हैं हमारे कंपनी में, ठीक है, एवरेज जो लोगों ने। और यहाँ पे एवरेज यहाँ पे लिख देते हैं ईयर्स एट कंपनी, एवरेज ईयर्स में लिख देता हूँ कितने साल उसने बंदे ने काम किया, ठीक है। तो एवरेज ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे कार्ड्स बन के रेडी हो गए, ठीक है। अब आप लोग जिस भी सीक्वेंस पे चाहे उसको और जितना भी अच्छे से फॉर्मेटिंग करना चाहे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे ये डोनट चार्ट जो दिख रहा होगा ये वाला सबसे, तो इस पर क्लिक कर देना है, राइट। उसके बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है और इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आप लोग को एजुकेशन फील्ड यहाँ पे दिख रहा होगा ये कॉलम, तो इसको क्या करना है लेजेंड्स में डाल देना है। उसके बाद एक वैल्यूज का ऑप्शन है, तो वैल्यूज में क्या करना है हमें एट्रिशन काउंट डालना है, तो एट्रिशन काउंट को मैं ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट करने के लिए ये लेजेंड वाला जो दिख रहा होगा ये साइड में ये वाला ऑप्शन, इसको मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लाइसेस में चले जाना है आप लोग को। स्लाइसेस में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे अगर चाहे तो स्पेसिंग्स बढ़ा सकते हैं और कलर चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, जिसका भी चाहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ इसको 65 रहने देता हूँ, ठीक है। मुझे 65 अच्छा लग रहा है तो मैं 65, आप लोग जितना चाहे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिटेल्स लेवल में चले जाना आप लोग को। उसके बाद आप लोग चाहे तो इसका पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं, जहाँ भी ले जाए, अगर प्रीफरेबल आउटसाइड जाए तो आउटसाइड चला जाएगा, ये जैसे आउटसाइड लेके जाए तो आउटसाइड चला गया, आउटसाइड तो ऑलरेडी है। इनसाइड अगर चाहे तो इनसाइड, देखिए अंदर आ गया। तो आप लोग जो चाहे कर सकते हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट आउटसाइड वाला ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लेवल्स कंटेंट दिख रहा होगा, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल, ठीक है। तो ये मैं कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल कर दूंगा। तो जो आप लोग को ये साइड में दिख रहा हुआ था ना वो कैटेगरी अलग, तो उसके साथ में ही ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में जाना है और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, 10 में 11 कर देता हूँ और थोड़ा सा और 10 करने देता हूँ, मुझे सही लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे होल नंबर देखना चाह रहा हूँ, पॉइंट में नहीं दिखना चाह रहा हूँ, तो होल नंबर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसके कलर को वाइट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है इसको ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करेंगे। तो मैं वाइट क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। मैं अभी के लिए वाइट कर देता हूँ, तो आप लोग सोचेंगे कि दिख तो नहीं रहा, दिखेगा नहीं, ठीक है, ये दिखना बंद हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आने के बाद सिंपली जनरल में आ जाना है, ठीक है। जनरल में आने के बाद आप लोग क्या करना है इसके टाइटल को चेंज करना है। टाइटल को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एट्रिशन बाई एजुकेशन, राइट। तो मैंने लिख दिया एट्रिशन बाई एजुकेशन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके कलर को भी वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इस सेंटर कर देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे हैं कुछ दिख तो रहा नहीं है, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, थोड़ी देर में दिखेगा, बस यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आप लोग को जो भी स्पेसिंग और जो भी बनाना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स में आ जाना है। इफेक्ट्स में आने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो ये ट्रांसपेरेंसी दिख रहा होगा ना, इसको आप लोग या तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे करके, या तो आप लोग इसमें चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो जैसे मैं इसको लिख देता हूँ 90%, ठीक है। तो आप लोग को इसको ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा के 90% कर देना, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या होगा, हमारे पास ये दिखने लगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा दिखने लगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और जाते हैं, यहाँ पे विजुअल बॉर्डर्स को भी ऑन कर देते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं, आपको पता ही होगा कितना करते हैं हम लोग विजुअल बॉर्डर्स में, इसके 14% कर देते हैं।
तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो ये हमारा बन के रेडी होगा, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप लोग और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को दिखने लगा कि कितना चाहे, अगर आप लोग चाहे तो इस टाइटल का भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने हाई लेवल का फॉर्मेटिंग जो भी था मैंने करके आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट अपने चार्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो Ctrl+C और Ctrl+V, तो जैसे आप लोग कर लेंगे। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि शुरू से हम लोग को पूरा फॉर्मेटिंग बनाना ना पड़े, ठीक है। नहीं तो पूरा हम लोग को शुरू से पूरा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ले लिया, Ctrl+C और Ctrl+V कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, ये एजुकेशन फील्ड को यहाँ से हटा देना है और सिंपली एज ग्रुप को यहाँ पे ला के रख देना है, ठीक है। तो इतना कर लेना है आप लोग को सिंपली। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हम लोग ये डोनट चार्ट को हटा के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे स्टेक्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। अब ये वाला यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से चले जाएंगे ये फॉर्मेट योर विजुअल में, और यहाँ पे जाने के बाद इसको क्या करेंगे, वाई एक्सिस को पूरे को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ सिंपली इसके टाइटल को, ठीक है। और मैं इसको वैल्यूज़ को भी क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो इसको रहने दे सकता है, बट मुझे नहीं देखना तो मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। वाई एक्सिस को तो इतना बंद कर दिया। उसके बाद एक्स एक्सिस में आ जाना। एक्स एक्सिस में आने के बाद वैल्यूज़ में आने के बाद यहाँ पे सिंपली इसके कलर को चेंज कर देना वाइट, राइट। आप लोग को वाइट करने के बाद मुझे इसका टाइटल नहीं चाहिए तो मैं टाइटल बंद कर दे रहा हूँ। तो टाइटल मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो इतना हो गया। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना है मैं बता रहा हूँ। इतना कर लेने के बाद सिंपली इसको भी क्लोज कर देना है, एक्स एक्सिस को पूरे क्लोज कर देना है यहाँ से। इसके बाद आप लोग को चले जाना है यहाँ पे कॉलम्स में। कॉलम्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ करने वाले हैं अलग। क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी क्या है कि रेगुलर शेप कलर्स दिख रहा है, मतलब एक ही कलर का दिख रहा है। हम लोग इसके कलर को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके कलर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे आ जाना है कॉलम्स में। कॉलम्स में आने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे कलर में आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग को एफएक्स जो दिख रहा है कंडीशनल कलर यहाँ पे हम लोग देने वाले, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को देख लेना है, ये जो नीचे आप लोग को दिख रहा होगा ये पहला बार क्या है, दूसरा बार क्या है, तीसरा बार क्या है। तो पहले बार में क्या लिखा है 26 to 35, तो यहाँ पे जाएंगे और 26 to यहाँ पे लिखेंगे कि 26 to 35, ठीक है। यही था ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। यस 26 to 35 है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 26 to 35, ऐसे लिख देना। जो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा रहेगा वही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद कलर जो भी देना चाहे हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला कलर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कलर दे दिया। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट बार को देना है कलर। तो यहाँ से आप लोग को न्यू रूल पे चले जाना है। न्यू रूल पे चले जाने के बाद आप लोग क्या करना है कि जो भी टेक्स्ट वहाँ पे लिखा होगा तो उस टेक्स्ट को यहाँ पे देते जाना, ठीक है। तो जैसे मैं नेक्स्ट देख ले रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 26 to 35। उसके बाद लिखा हुआ है 18 to 25। उसके बाद लिखा हुआ है 36 to 45। उसके बाद लिखा 46 to 55। उसके बाद लिखा हुआ 55+, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब चले जाते हैं सिंपली और सारे को फॉर्मेटिंग दे देते हैं आपसे। तो मैं जल्दी से दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे दिया 26 to 35, इसको कलर दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू रूल पे चले जाना है, और न्यू रूल पे जाने के बाद आप लोग को 18 नेक्स्ट बार का मैं चेंज कर रहा हूँ, तो 18 to 25 था, ठीक है। तो इसको मैंने दे दिया कलर, कोई सा भी मैं कलर दे दे रहा हूँ अभी के लिए। तो उसके बाद मैंने इसको ये दे दिया कलर। उसके बाद न्यू रूल में फिर से चले जाना है हमें, फिर से चल एक और, ठीक है। हमें 3 की और की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब इसके बाद वाले का कलर चेंज कर देते हैं। तो 36 to कितना है, 36 to 45, तो इसको हम लोग कलर दे देते हैं दूसरा वाला, ये वाला कलर दे देते हैं इसको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को कलर दे देंगे 46 to यहाँ पे 55, ठीक है। तो इसको भी कलर दे देते हैं दूसरा कलर, जैसे कि मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। आप लोग को जो भी कलर देना आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 55+, ठीक है। मैं चाह रहा तो जल्दी करके आप लोग को और ये कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी पहला हमारा प्रोजेक्ट है तो सारी चीज़ें एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, इसलिए मैंने ये सब आप लोग को करके सामने दिखाया, ठीक है। नहीं तो मैं पॉज करके वीडियो आप लोग को दिखा सकता था डायरेक्टली कि हो गया, ठीक है, बट नहीं किया मैंने ऐसा।
ठीक है। तो उसके बाद ओके कर देना, जितने भी होंगे करके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे दिखने लगा अलग अलग कलर। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग चाहे तो और भी इसको अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, बट मुझे तो इतना सही लग रहा है। उसके बाद न्यूट्रिशन बाय एजुकेशन को चेंज करेंगे, इसके टाइटल को, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे चले जाएंगे, फिर से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल वाले में चले जाएंगे और टाइटल वाले में न्यूट्रिशन बाय एज लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एज। हम लोग इसमें दिखा रहे हैं एज के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन हुआ है जिसको, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है चार्ट बन के हमारा मतलब कि बार बन के स्टैक कॉलम बार बन के रेडी हो गया, ठीक है। कॉलम चार्ट ये बन के हमारा रेडी होगा। तो अब चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे टेबल को शो कराना है। तो टेबल को शो कराने के लिए सिंपली आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग टेबल को नहीं लेंगे, ठीक है। टेबल में क्योंकि रोज और कॉलम नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोग को चेक भी कर सकते हैं, मैंने चेक कर लिया था। अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग लेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे सिंपली, और मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्योंकि रोज और कॉलम की ज़रूरत है। अब इसमें आप लोग को 3 चीज़ें मिल जाएंगी, रोज, कॉलम्स और वैल्यूज। तो आप लोग को रोज में क्या डालना है, जॉब रोल। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा नीचे जॉब रोल, ये देखिए जॉब रोल आगे यहाँ पे रोज में डाल देना है। उसके बाद कॉलम्स में क्या डालना है आप लोग को, जॉब सेटिस्फेक्शन डालना है। यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन नाम की कॉलम है, इसको कॉलम्स में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज में क्या डालना है हमें, यहाँ पे एट्रिशन काउंट, ठीक है। वैल्यूज में एट्रिशन काउंट डाल देना है, तो आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। अब ये तो हमारा यहाँ पे टेबल बन के रेडी हो गया। अब इसको क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना भी बाकी है, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे इतना कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इधर कर दे रहा हूँ। अब चलिए इसको मैं फॉर्मेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है सिंपली, राइट। उसके बाद यहाँ पे चले जाना है फॉर्मेट विजुअल्स में। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे चले जाना है वैल्यूज़ में जाने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है कि टेक्स्ट का जो है इसको तो मैं वाइट दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो अल्टरनेट टेक्स्ट कलर है इसको मैं क्या करूँगा, 10% डार्कर दे दूँगा। तो ये जैसे 10% डार्कर है मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं दे रहा हूँ 10% डार्कर, ठीक है। तो ये दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोग को, सिंपली यहाँ पे आ जाना है जनरल में। अब कुछ दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो जनरल में आने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पे आ जाना है इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को सिंपली ट्रांसपेरेंसी 90% कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे चले जाना है विजुअल में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो ये लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है। अब ये डिफ़ॉल्ट को क्या कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही नन करेंगे हम लोग को ये दिखना कुछ स्टार्ट होगा, बट वो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे टेक्स्ट कलर ये चेंज हो गया होगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर को फिर से चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे वाइट। और अल्टरनेट को क्या कर देंगे, ये कर देंगे 10% डार्कर, ठीक है। तो ये देखिए हमारा दिखने लगा ये, राइट। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि ये इसके टेक्स्ट को चेंज करने हैं। तो अब थोड़ा सा मैं इसको लिए सर्च कर लेता हूँ, अब नहीं तो एक चीज़ इसमें ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं टेक्स्ट में ये ब्लैक है, तो ये टेक्स्ट कलर इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाइट हो गया। उसके बाद हमें टेक्स्ट कलर ये इसको भी वाइट कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट आप लोग को सर्च करना है, उसके बाद ये आ जाएगा टेक्स्ट कलर पूरा। और हमें टेक्स्ट कलर इसकी वैल्यूज में जाके इसको भी करना पड़ेगा वाइट। तो इसका पता नहीं किसका हो गया कलर, इसको भी कर देते हैं वाइट। तो ये कवर करना है हमें, हाँ ये होगा। अब नीचे को करना है वाइट, तो नीचे यही है क्या, देख लेते करके, हाँ यही है हमारा पूरा जो है ये रेडी हो गया, ठीक है। टेक्स्ट सर्च करके आप लोग जैसा, ये तो हाई लेवल मैंने फॉर्मेटिंग बता दिया आप लोग को। उसके बाद इसके बॉर्डर को भी कर लेते हैं। तो बॉर्डर के करने इफेक्ट्स में जाने के बाद और आप लोग को यहाँ पे विजुअल बॉर्डर्स को भी ऑन कर लेने हैं। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या करना है, 14 कर सकते हैं, मैं जैसे 14 कर देता हूँ पिक्सल, तो ये इसका कर्व हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे तीनों में करना मैं भूल गया था, ये कलर क्या है, हम लोग ब्लैक नहीं इसको वाइट रखेंगे। वाइट क्यों रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ब्लैक ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा। देखिए ये वाइट बॉर्डर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सब में इसको कर देते हैं वाइट। आप लोग जैसा चाहे आप लोग अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जैसा चाहिए वैसा कर लीजिएगा, ठीक है। और ये तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे काफ़ी ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको
और क्या करता हूँ, और थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ इसकी साइज़ को, और ऊपर से भी इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये टेबल बन के भी रेडी हो गया। ठीक है, जॉब रोल के बेसिस पे जब लोगों ने ज्वाइन किया था तो कितना रेटिंग दिया था वो सब यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को यहाँ पे इसको और थोड़ा सा नीचे करते हैं या रहने देते इसको। ठीक है, तो ये तो हमारा रेडी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं। अब आप लोग को क्या करना है कि सिंपली हम लोग को नेक्स्ट जो चार्ट बनाना है वो कौन सा बनाना है कि सैलरी स्लैब के बेसिस पे कितने लोगों ने, मतलब सैलरी के कितने थी लोगों ने जिन लोगों ने कंपनी छोड़ी है अपनी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये स्टैक्ड बार चार्ट, इसको ले लेंगे। ठीक है, तो इसको लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो सैलरी स्लैब होगी इसको हम लोग वाई एक्सिस में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आ जाएंगे एट्रिशन काउंट को डाल देंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इतना डालने के बाद ये हमारे पास रेडी होगा। उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, फॉर्मेटिंग में जाएंगे और बार में जाएंगे। यहाँ पे सिंपली बार में जाने के बाद यहाँ पे जो ये कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग देनी थी हमें, कलर चेंज करनी रेगुलर से। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस जितने भी हैं हम लोग बार दिख रहे हैं उनके हम लोग क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, अप टू 5K, 5K टू 10K, 10K टू 15K, 15K प्लस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मैं एक इशू बता रहा हूँ कि आप लोग को कभी कभी ये दूसरे टाइप का इफ लगा के और ग्रेटर देन और वो आ जाएगा, कभी कभी आता है यहाँ पे उस टाइप का कंडीशनल। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि चेक कर लीजिएगा ये कि दिख रहा है कि नहीं। इस टाइप का आने के बाद, बार्स में आने के बाद इस टाइप का अगर दिख रहा होगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दिखे तो आप लोग क्या करिए, फिर से इसको डिलीट करके और फिर से यहाँ से स्टेक जो यहाँ पे ये दिख रहा है जो भी ये, तो इसको फिर से दोबारा लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से फॉर्मेटिंग बार में आइए, तो फिर वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। कभी कभी ये परेशान करता है फॉर्मेटिंग में, तो आप लोग वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो मेरे पास एक बार प्रॉब्लम आया था तो मैंने उसको ऐसे करके मैंने आप लोग को बता दिया, इशू आया था। आप लोग के पास अगर आए तो, अगर ऐसा ना आए आप लोग के पास टेक्स्ट लिख के, तो ठीक है, सिंपल सा। तो अब हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं इसको अप टू 5K। ठीक है, इसको कलर चेंज करके करेंगे क्या हम लोग, जैसे कि मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। ठीक है, या मैं कोई और सा भी कलर दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये कलर दे दिया। इसके बाद न्यू रूल बना लेंगे फिर से, और फिर से यहाँ पे लिख लेंगे 5K टू 10K। ठीक है, अब आप लोग के लिए मैं एक एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ आप लोग के सामने कि हाँ क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, आप लोग जो भी कलर लेना हो उसके बाद फिर से न्यू रूल बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कि कैसे क्या बनाना है, क्योंकि ये अपना पहला प्रोजेक्ट है इसलिए मैंने सोचा कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताया जाए। ठीक है, अब इसके कलर को चेंज करके हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला कलर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, मुझे येलो वाला सही लग रहा है तो ये येलो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लास्ट जो है हमारा है 15K प्लस। ठीक है, तो ये लास्ट टेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये तो यहीं से दिख रहा है। उसके बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है कि इसके कलर को चेंज करके, मैं जैसे फॉर एग्जांपल वाइट दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग जो भी चाहे वो कलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ओके पे कर देना है। ठीक है, अब ये इसके लिए और क्या करना है इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, सिंपली बार को क्लोज कर देना। सिंपली आप वहाँ पे आ जाना, वाई एक्सिस में आ जाना है। वाई एक्सिस में आने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, कलर्स में चले जाना है। कलर्स में जाने के बाद यहाँ पे वाइट कर देना है। ठीक है, दिखना बंद हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगी सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर टाइटल को यहाँ पे आप लोग को बंद कर देना है। ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ, मैं टाइटल नहीं दिखाना चाह रहा वाई एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस में चले जाना है आप लोग को सिंपली यहाँ से। उसके बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ में आ जाना है। वैल्यूज़ में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि वैल्यूज़ तो हमें चाहिए ही नहीं एक्स एक्सिस पे, ना ही हमें टाइटल चाहिए, तो दोनों को हम लोग सिंपली क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इतना हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब नेक्स्ट हमारा काम है जनरल में चले जाना है आप लोग को, टाइटल में जाना है। टाइटल में जाने के बाद हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एट्रिशन काउंट को हटा देंगे, एट्रिशन बाई सैलरी स्लैब। ठीक है, अब आप लोग सैलरी स्लैब या सैलरी जो भी देना चाहे, लिखना चाहे, टाइटल देना चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, और क्या कर देते हैं, इसकी कलर को वाइट कर देते हैं हम लोग सिंपली, और वाइट करने के बाद इसको क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, हॉरिजॉन्टल सेंटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पे कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इस टाइटल वाले को क्लोज कर देना है। वहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट चले जाना है इफेक्ट्स में।
इफेक्ट्स में जाने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी होगी इसको 90% कर देना है। अब आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट जैसा चाह रहे होंगे वैसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया एट्रिशन बाई सैलरी, ठीक है। ये हमारा ये भी ग्राफ हो गया। अब इसमें एक और चीज़ बच गई, क्या है, इसके हम लोग विजुअल बॉर्डर को ऑन नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसके विजुअल बॉर्डर को भी ऑन कर लेते हैं, जनरल में चले जाते हैं। उसके लिए आप लोग को अब तो आएंगे आओगे कहाँ पे जाना है, इफेक्ट्स में जाना है, उसके बाद विजुअल बॉर्डर को यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को 14% या 15% अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे रखना आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब देख लिए परफेक्ट, अब जैसे चाह रहे थे हम लोग को दिखने लगा। बट एक और चीज़ इसमें मिसिंग है, इसमें इसकी कलर को क्या करना था, वाइट करना था। तो मैं सिंपली वो भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इफेक्ट्स में फिर से जाके इसके विजुअल बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पे इसकी कलर को क्या करना है, वाइट। तो फिर हमें जैसा चाह रहे थे वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया हमारा एट्रिशन बाई सैलरी वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ सिंपली कि अब मैं नया नहीं लूँगा, मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी एक लंबा सा हो जा रहा है थोड़ा सा काम, ठीक है। तो इसको हमें बनाना है बेसिस पे, किसके बेसिस पे, जॉब रोल के बेसिस पे हमें दिखाना है कि किस किस जॉब से कितने लोगों ने छोड़ा है, ठीक है। तो उसको दिखाना है। तो उसके लिए इसको हम लोग Ctrl+C Ctrl+V करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सैलरी स्लैब है इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और क्या लाएंगे हम लोग, यहाँ पे जॉब रोल होगा, यहाँ पे सिंपली कॉलम एक होगा जॉब रोल, आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए जॉब रोल को यहाँ पे वाई एक्सिस में डाल देंगे, ठीक है। तो ये जॉब रोल आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसकी साइज़ को इंक्रीज करता हूँ ताकि पूरे जॉब रोल दिखने लगे, ठीक है। तो ये आई होप कि और थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी भी और नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी नहीं दिख रहा है तो इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा इतना रहने देते हैं, ठीक है, और आगे चल के फॉर्मेटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इतना सा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे फ़िल्टर में आ जाना है। फ़िल्टर में आने के बाद ये जो जॉब रोल है, ठीक है, गो टू फिल। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि फ़िल्टर में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे टॉप इन कर लेंगे, ठीक है। टॉप इन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या दिखाना चाह रहे हैं कि 4 दिखाना चाह रहे हैं, 4 वैल्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं, शुरू के 4 ही हम लोग दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग रख रहे हैं तो 4 दिखाते हैं ताकि अच्छा लगेगा। उसके बाद फील्ड्स कौन सी लेनी है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एट्रिशन काउंट का जो भी ये फील्ड्स है उसको सिंपली लेना है, एट्रिशन काउंट के फील्ड्स को यहाँ पे वैल्यूज़ में डाल देना है, ठीक है। तो ये आप लोग को उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग कीजिएगा तो ये देखिए आपको दिखने लगा होगा ये 4, ठीक है, टॉप 4 दिखने लगे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग का यहाँ तक तो काम हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, विजुअल्स में। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे चले जाना है टाइटल में। उसके बाद टाइटल में जाने के बाद यहाँ पे एट्रिशन बाई जॉब रोल, ठीक है, इस जॉब रोल लिख दे रहा हूँ मैं, जॉब रोल। आप लोग जो भी चाहे इसका देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। अब इतना देने के बाद ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, अगर चाहे तो ये अलग अलग और भी कलर करना चाहे तो ये कर सकते हैं। मैंने बता दिया आप लोग कैसे करना है, सिंपली बाहर में जाने के बाद, और भी चीज़ें आप लोग आई होप कि वो कर लेंगे। इतना तो आप लोग कर लेंगे अब, क्योंकि इतना तो आप लोग को पता चल गया चीज़ें, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो इसको बड़ा रखते हैं ताकि डिपार्टमेंट वाइज दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ इसमें है कि यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी नहीं दिख रही है। वैल्यूज इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हम लोगों ने ऑफ करके रखा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जाने के बाद यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था तो इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पे नहीं, एक्स एक्सिस में चले जाएंगे। और एक्स एक्सिस में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज को ऑन करेंगे, नहीं इसमें नहीं, यहाँ पे टाइटल ये होगा, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है कि आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये एट्रिशन बाई एज में या एट्रिशन बाई सैलरी में या एट्रिशन बाई जॉब रोल में ये जो कितने लोगों ने छोड़ा है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे आप लोग को इसको सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली यहाँ पे चले जाना है। आप लोग को डेटा लेबल्स में इसको क्या करना है, ऑन कर देना है। ये देखिए जैसे आप लोग ऑन कीजिएगा तो ये दिखने लगेगा, बट ये क्या है, अभी इसके कलर को चेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम लोग कलर को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज में जाना है, वैल्यूज में जाने के बाद ये ब्लैक कलर होगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली वाइट कर देंगे। ठीक है, तो वाइट कर देंगे तो ये दिखने लगेगा। ठीक है, एक और इसमें चीज़ करना है, हमें क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे वाई एक्सिस में आ जाना है। वाई एक्सिस में आने के बाद हमें ये क्या मैक्सिमम विड्थ 25% है, इसको क्या करना है, कम कर देना है। ठीक है, ये इसको कम करते जाते हैं, इसको नहीं, इसके विड्थ को और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे से ताकि दिखने लगे। ठीक है, तो ये दिखने लगे, इतना कर देते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से दिखने लगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी ये ठीक लग रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। राइट, तो ये हमारा बनके रेडी हो गया एट्रिशन बाई जॉब रोल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें भी वो सेम करना है। तो इसमें भी हमें सेम जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है। उसके बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डेटा लेबल्स को क्या करना है, ऑन करना है, ताकि यहाँ पे दिखने लगे वैल्यूज। ठीक है, और उसके बाद फिर से इसको ओपन करना है और यहाँ पे जाना है वैल्यूज में, और वैल्यूज में जाने के बाद इसके कलर को क्या करना है, आप लोग को पता ही है क्या करना है, वाइट करना है ताकि दिखने लगे। ठीक है, तो वाइट कर देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल वाइट, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। इसके बाद सिंपली इसमें भी जाना है। इसमें भी जाने के बाद आप लोग को क्या करना है कि डेटा लेबल्स को यहाँ से ऑन कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर से वैल्यूज में आ जाना है, इसके वैल्यूज में, उसके बाद यहाँ पे कलर्स में आ जाना है, कलर्स में क्या कर देना है, इसके वाइट कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये यहाँ तक तो रेडी हो गया। अब लास्ट हमें एक और बनाना है चार्ट, जिसका नाम है, हम लोग को रखेंगे कितने ईयर्स कंपनी में काम किया किसी बंदे ने। ठीक है, तो उसके बेसिस पे। ठीक है, तो उसके लिए बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ईयर सेट कंपनी में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरिया चार्ट होगा। ये क्या है, लाइन चार्ट है, और ये क्या है, एरिया चार्ट है, और ये क्या है, स्टेक्ड एरिया चार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया चार्ट ले लेते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, एरिया चार्ट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप लोग को क्या करना है, एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर लेते हैं तो फिर से फॉर्मेटिंग शुरू से करनी पड़ेगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो इससे हमें फ़ायदा होगा कि हम लोग को शुरू से फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से फिल एरिया मैंने यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे इसको एरिया चार्ट में कर देता हूँ। और ये एरिया चार्ट में करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज ग्रुप को हटा के, और यहाँ पे करना पड़ेगा ईयर्स एट कंपनी, एक होगी कॉलम्स ईयर्स एट कंपनी, तो उसको यहाँ पे मैं ये देखिए जैसे ईयर्स एट कंपनी आए यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये कर लेंगे तो ये कुछ अच्छा दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फिल्टर में चले जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद ईयर सेट कंपनी के फिल्टर में इसको जो भी ये होगा डाउन एरो, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस फिल्टर या जो भी आप लोग यहाँ पे बेसिक या एडवांस जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप लोग को देखना है कि कहाँ पे, ये देखिए किसी किसी बंदे ने 40 साल तक कंपनी में काम किया। एक सच में मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उसने शुरुआत जब से किया है और उसके बाद से कंपनी तक रुका हुआ है। तो हम लोग ये क्या है कि बहुत डेटा छोटा होता जा रहा है। एक बंदा है जिसने 40 साल काम किया, तो हम लोग देखना नहीं चाहेंगे इतना, हम लोग कुछ ही देखना चाहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग कहाँ तक दिख रहा होगा, सही 12 तक ये हम लोग को दिख रहा है 12 तक। उसके बाद 12 तक क्या है कि 0 है, उसके बाद के डेटा एक या नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग 12 तक हम लोग देखना चाहेंगे डेटा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 12 दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अब ये काफ़ी डेटा सही दिखने लगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लाइन में जाते हैं, लाइंस में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कलर्स को इसके चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कलर्स में। ठीक है, कलर्स में जाने के बाद इसके कलर्स को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये करके देखता हूँ येलो कैसा लग रहा है। ठीक है, येलो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, और भी एक कलर चेक कर लेता हूँ। ये कैसा लग रहा है, हाँ ये वाला मुझे काफ़ी सही लग रहा है, तो मैं इसी कलर को रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पे चले जाते हैं और टाइटल में चले जाते हैं और सिंपली, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एट्रिशन बाई ईयर। यहाँ पे लिखेंगे सिंपली ईयर्स, एट्रिशन बाई ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया एट्रिशन बाई ईयर्स। राइट,
तो कितने सालों में कितने बंदे ने कंपनी छोड़ दी है, ठीक है, उसका ये डेटा हो गया। एक और चीज़ इसमें कर सकते हैं हम लोग कि थोड़ा सा यहाँ पे जाके देखते हैं। ये तो हो गया एरिया चार्ट। अब ये वाला कौन सा चार्ट है, ये स्टेट एरिया चार्ट है। ये कैसा लग रहा है देखते हैं इसको। ये भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया, ये भी हमारा चार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडी हो गए। इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दे रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया हमारा। तो इसको मैं बराबर कर देता हूँ। आप लोग जैसा चाहे वैसा फॉर्मेटिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रेडी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बनाने हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनको नीचे कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी और स्पेस की। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा आप लोग फॉर्मेट कर लीजिएगा। मैं तो अभी हाई लेवल की फॉर्मेटिंग करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको नीचे और मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ ताकि वो एज वाला हमें लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक और मैं चीज़ कर सकता हूँ, इनको थोड़ा थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। मैं और थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं जगह बना रहा हूँ क्योंकि उधर एक जेंडर वाइज कितने लोगों ने छोड़ा है, मेल फीमेल, तो उनको दिखाना है हमें, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी और मैंने किया यहाँ पे कंट्रोल भी, और मैं यहाँ पे लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ले आने के बाद सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। अब इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस पर क्लिक करके। और यहाँ पे हम लोग ईयर सेट कंपनी को हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे जेंडर वाइज जो भी है जेंडर को ले लेंगे, ठीक है। तो ये जेंडर होगा, जेंडर 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 इधर होगा, ठीक है। तो जेंडर को ले लेंगे, यहाँ पे मेल फीमेल आ जाएंगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे ट्री मैप ले लेंगे, ठीक है। ये डो नॉट चार्ट है, ट्री मैप हम लोग ले लेंगे यहाँ सिंपली। तो ट्री मैप कौन सा है, ये नहीं है, ट्री मैप इधर होना चाहिए। ये तो मैप है, वाटरफॉल है, ये फनल। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कौन सा है ट्री मैप, कौन सा लेना है। तो ये जो सिंपली आप लोग को दिख रहा होगा ये ट्री मैप, ये क्या है कि कभी कभी इनका पोजीशन चेंज होते रहता है, तो कभी कभी आप लोग को ये देखते रहना पड़ेगा कि कौन कौन से क्या है। तो आप लोग ओवर कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ट्री मैप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ट्री मैप पे क्लिक कीजिएगा तो ये आप लोग को कुछ इस तरह का दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जितना चाहे उतना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि इसको हम लोग को फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे कलर्स में जाएंगे। कलर्स में जाने के बाद मैं मेल का वही रहने देता हूँ या फीमेल, मेल का किसी का भी चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक का चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, ठीक है। और इसमें क्या करना है चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, और इसमें फॉर्मेट करना है। यहाँ पे चले जाना है, जनरल में चले जाना है, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे टाइटल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर लिख देना है, ठीक है, जेंडर, ठीक है। तो ये हमारा, इसको आप लोग जितना चाहे उतना साइज़ आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कमी था तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसको बड़ा नहीं किया, बट ठीक है जितना भी है मुझे ठीक है। इसको और जितना चाहे हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बनके ये भी रेडी होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि स्लाइसर कैसे लगाने हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि एक स्लाइसर लेंगे। स्लाइसर क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर दिखाना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया तो उसके डिपार्टमेंट के वाइज डेटा फिल्टर होकर आ जाना चाहिए कि मतलब कितने लोगों ने कंपनी छोड़ दिया, कितने लोग करंटली काम कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें दिख जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे जो आसान यूज़ करते हैं वो स्लाइसर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ये फिल्टर का आइकन दिख रहा होगा, ये स्लाइसर, इसको क्लिक कर देना है तो ये स्लाइसर हमें मिल जाएगा। अब स्लाइसर में क्या करना है, सिंपली आप लोग को ये डिपार्टमेंट नाम का एक कॉलम दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो ये हमें दिख जाएगा, इस टाइप का हमें स्लाइसर मिल जाएगा। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए हाई लेवल की यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाते हैं और यहाँ पे इसको वर्टिकल लिस्ट ना करके इसको टाइल कर देते हैं, सबसे बढ़िया लगता है। अब आप लोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको कर दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, और छोटा, और यहाँ पे इसको और थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको
ठीक है, मेरे को तो इतना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसको चाहूँ और तो और छोटा कर सकता हूँ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जितना चाहूँ उतना, ठीक है। अब आप लोग जितना चाहे उतना कर लीजिएगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसको फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, जितना करना होगा उतना। जैसे कि मैं और थोड़ा सा इसको कर दूँ छोटा, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हाँ बढ़िया। और मैं यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, हाँ बढ़िया। अब एक हाई लेवल की फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग किसी को एक फॉर्मेट, ये फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद, इसको सेलेक्ट करने के बाद, तो ये क्या करता है कि जितने भी इसके फॉर्मेटिंग्स होंगे हाई लेवल के, इसको ये दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं इसको, और फॉर्मेट पेंटर को लेते हैं और यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे पेंटर को, तो ये हाई लेवल की फॉर्मेटिंग कर देगा हमारा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हाई लेवल की इसने फॉर्मेटिंग कर दी है। और भी चीज़ें आप लोग चाहे जो भी चेंज करना है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग चाहे तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके जो ये कलर दिख रहा है आप लोग को, ये तो ये दिख रहा है, तो आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं जो भी चाहे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से चले जाना है, तो आप लोग वो कर लीजिएगा, ठीक है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं जाके। यहाँ से अगर नहीं मिल रहा होगा आप लोग को, तो कलर्स को यहाँ से सर्च कर लेना है, कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ सिंपली स्पेशल में, और यहाँ से आप लोग को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे करना है, लास्ट बाकी रह गया है। वो क्या करना है हमें कि इसका नाम देना है। अब ऐसे देख के तो पता थोड़ी ना चल रहा है कि ये किस चीज़ के लिए है, तो इसको नाम देंगे हम लोग। इसके लिए नाम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, इसका नाम देते हैं HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद इसको, इसकी साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसकी साइज़ को मैं इंक्रीज करके कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 28 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर देता हूँ मैं, कलर चेंज करके वाइट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग जो भी चाहे कलर वो कर सकते हैं। और यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहे तो, और अगर सेंटर करना चाहे तो सेंटर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर इसकी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहे तो ये कर सकते हैं। मैं इसको जो डिफ़ॉल्ट वाला है वही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये रहने देते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट वाला ही। उसके बाद आप लोग क्या करना है सिंपली कि यहाँ पे इसकी फॉर्मेट कर देनी है, ठीक है। तो अभी ये दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो इसके लिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना आप लोग को, सिंपली इसको ऊपर लेके चले जाना है। और इसको, ये काफ़ी इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी, तो आप लोग को इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको और इधर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, एक हाई लेवल की फॉर्मेटिंग इसको देने के लिए सिंपली इसको ले लेते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इसको कर देते हैं, तो ये हमें दिखने लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ये दिखने लगेगा, ठीक है। और इधर करते हैं और इधर से छोटा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसा चाहिए ये चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बन के ये पूरा का पूरा जो भी डैशबोर्ड है रेडी हो गया, ठीक है। और आप लोग ये काम कर सकते हैं लास्ट में कि आप लोग को और भी इसमें चार्ट एड ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा सिंपली कि पिवोट मैंने शुरुआत में बनाया था, पिवोट टेबल, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे स्टोरी को कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग वहाँ से देख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग ये कर सकते हैं मैं कि फ्यूचर में और बहुत सारे इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लाने वाला हूँ, तो आप लोग को उसको अगर देखना है आप लोग को तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो मैं वो सब प्रोजेक्ट्स मैंने जो सोच के रखा था मैं आप लोग को वो लाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।